हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय श्री राम। आज मैं फिर आपके लिए एक ऐसी रोचक कहानी लेकर आया हूँ जो हमको कहीं ना कहीं बहुत कुछ सिखलाती है, मोटिवेशन करती है। तो अगर आपको कहानी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो बिल्कुल स्किप नहीं करना है, बिना स्किप करे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो कहानी है एक नाव चलाने वाली। तो आप बिल्कुल ध्यान से सुनना है इसको कि बहुत ही अच्छी स्टोरी है, कहानी है जिससे हमको सीख मिलेगी, बहुत बड़ी सीख मिलेगी। ठीक है, तो एक नाव चालक की कहानी है, देखते हैं क्या होता है उसमें। स्टार्ट करते हैं अपन। तो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, तो उसने विचार किया कि यार मुझे फैक्ट्री डालना है। तो वो एक ऐसे गांव में चला जाता है जो बहुत ही छोटा गांव होता है। उस गांव के पास में वो चला जाता है, तो वहाँ पे वो पहुँच जाता है अपने बिजनेस को डालने के लिए, और वो जगह भी देख लेता है कि मुझे यहाँ डालना है। तो लेकिन गांव के आगे एक नदी थी, तो उसने सोचा अगर मैं यहाँ पे अगर मेरी फैक्ट्री को अगर मैं यहाँ डालता हूँ तो गांव के जो लोग हैं वो कैसे मतलब में मेरी फैक्ट्री में आएंगे, मैं कैसे बिजनेस कर पाऊँगा। तो ऐसा उसने दिमाग लगाया। तो उसने सोचा चलो ठीक है, अपन गांव में ही चलते हैं, गांव के आसपास जाकर देखते हैं, अगर ऐसी कई जगह होगी तो वहाँ पे हम वो मेरी फैक्ट्री को मैं डाल दूँगा। तो गांव पीछे था, आगे नदियाँ थी, तो उसने पर उसको पार करना उसको मुश्किल था, और नदिया के साइड से रास्ता था, तो उसमें जाने में उसको कम से कम 4-5 घंटे का टाइम लगता गांव में पहुंचने के लिए। साइड से जाता वो दूर से, लेकिन उसने विचार बनाया कि मुझे जल्द पहुंचना है, इतना मेरे पास टाइम नहीं है। तो उस नदिया में एक उसको नाव चलाने वाला मिला, नाव थी उसके पास में। तो उसने माइंड में सोचा कि मैं इस नाव में बैठकर उस साइड अभी आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा, तो मेरा समय की बचत होगी, जल्दी पहुंच जाऊंगा। गांव में आसपास देख लूँगा, कहीं भी अच्छी जगह होगी तो वहाँ पे मैं फैक्ट्री को डाल दूँगा। ऐसा उसने विचार किया। तो उसने नाव चालक से बोला कि भाई मुझे गांव में पहुंचना, उस साइड उस किनारे पहुंचा दोगे आप। उसने कहा चलो ठीक है, बैठ जाओ मेरी नाव में। तो वो नाव में उसकी नाव में बैठ जाता है, और नाव चलाने लग जाता है। ठीक है, तो अब दोनों बैठे हुए हैं, वो नाव चला रहा है नाव चालक। तो दोनों के बीच में कुछ चर्चा होती है। तो नाव चालक तो उसका काम कर रहा है, लेकिन वो बिजनेसमैन जो था उसने थोड़ा उसको बताया कि आप मुझे जानते हो कि मैं कौन हूँ। तो नाव चालक ने कहा मैं तो आपको नहीं जानता हूँ, आप कौन हो। अच्छा, आप मुझे नहीं जानते हो, मेरी हर दिन अखबार में मेरी फ़ोटो छपती है, फ़ोटो आती है, आप अखबार नहीं पढ़ते हो। नाव चालक ने कहा साहब मैं तो अनपढ़ हूँ, बचपन में ही मेरे माता पिता गुजर गए थे, तो मैं परिवार को चलाने के लिए मेहनत मजदूरी करने लग गया। मैंने पढ़ाई नहीं की है, मुझे पढ़ना नहीं आता है, तो शाम में कैसे अखबार पढ़ूँ। अच्छा अनपढ़ हो आप? जी साहब मैं तो अनपढ़। और आगे बढ़ते गए वो। तो फिर उसने एक बार और बोला, क्या यार तुम कुछ करते नहीं हो, कैसे रहते हो, क्या है, क्या सिस्टम है तुम्हारा। मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन हूँ कि मैं आपके ही गांव में मतलब फैक्ट्री डालूँगा जिसमें कि पानी की बोतल बनाई जाए। तो नाव चालक ने कहा साहब बिल्कुल डालो आप। और बिजनेसमैन ने कहा हाँ, बोतल वाली फैक्ट्री डालूंगा जिससे कि पानी भरकर मैं बेचूंगा। आप तुम्हारे गांव में तो कोई खरीदेगा नहीं, लेकिन शहर में सबसे ज़्यादा बिक्री होती है। बोतल में पानी भरकर बेचूंगा, मैं बिजनेसमैन हूँ, पैसा कमाऊंगा जहाँ। तो नाव चालक ने कहा साहब बिल्कुल कमाइए आप, हम तो हमारे घर का ही पानी पीते हैं, नल का पानी पीते हैं, कुआं का पानी पीते हैं, हम बोतल का पानी कैसे पी सकते हैं, हम तो बहुत गरीब हैं। हाँ तुम गरीब हो, गरीब ही रहोगे, ऐसा उसने कहा। तो ऐसे ही बातचीत कर रहे थे दोनों की नाव एक बड़े पत्थर से बीच में टकरा जाती है।
अचानक, तो उस नाव में क्या होता है, नाव नीचे से फट जाती है और उसमें पानी भरना स्टार्ट हो जाता है। तो फिर नाव में पानी भराना स्टार्ट हो गया तो नाव तो अब डूबेगी। तो अब नाव चालक ने सोचा ये तो नाव में पानी भरा रहा है, तो अब तो नाव पलट जाएगी, डूब जाएगी। तो उसने फिर उससे कहा बिजनेसमैन से, क्यों साहब अब क्या करें, नाव में पानी भरा रहा है, आपको तैरना आता है? तो बिजनेसमैन ने कहा मुझे तो तैरना नहीं आता। फिर नाव चालक ने कहा, अरे साहब इतने बड़े बिजनेसमैन हो, इतना पैसा है, आपको तैरना भी नहीं आता है? उसने कहा मुझे तो नहीं आता है तैरना। तो साहब मुझे आता है तैरना, मैं तो कूद कर निकल जाऊंगा, तैर कर निकल जाऊंगा। तो बिजनेसमैन ने कहा, हे नाव चालक, मुझे बचा लो तुम कैसे भी करके, इस बार मेरी जान बचा लो। क्या तुम मुझे नहीं बचा सकते हो? कि आप जो कहोगे नाव चालक जी, आप जो कहोगे वो मैं करूँगा, और आप जो मांगोगे वो मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, आप किसी प्रकार मेरी जान बचा लो। तो नाव चालक ने कहा कि आप टेंशन मत करो, मैं जान आपकी बचा लूँगा, मेरा काम ही ये है, अगर कोई बिना तैरने वाला अगर डूब रहा है तो मैं उसको बचा लेता हूँ, आप टेंशन बिल्कुल ना करें। तो कहीं ना कहीं इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है, भले ही इंसान कैसा भी हो, छोटा हो बड़ा हो, हमको मान सम्मान सभी का करना चाहिए, इज्जत करना चाहिए, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, उससे मतलब नहीं। हर एक इंसान के पास टैलेंट होता है, हुनर होता है, पता नहीं कब कैसे और क्यों कौन सा इंसान कब हमको मतलब में उसकी हमको ज़रूरत पड़ जाए, कब काम में वो आ जाए। तो कभी भी किसी को छोटा बड़ा ना समझें। तो ये कहानी से हमको ये सीख मिलती है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।